तो हमारे जनता जनार्दन, क्या हालचाल, कैसा रहा वर्डप्रेस का सीरीज? बताया नहीं है आपने कमेंट में, तो फटाफट बताओ। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो अब जो हमारा ये वर्डप्रेस की सीरीज तो खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब हम ई कॉमर्स के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज लाने वाले हैं। भाई ये कितने दिन का होगा मैं ये बता दूं, आपने जितने भी वर्डप्रेस के बारे में सीखा है भाई आपने 10% भी नहीं सीखा है पूरी की पूरी वीडियो में। कहो भाई मैं तो बहुत कुछ सीख लिया, आप कहते हो 10%। सही बता रहा हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा आपसे, सही में बता रहा हूँ। मैं आपको 10% भी नहीं सिखाया है। क्या बात कर रहे हो मनीष भाई? हाँ भाई हाँ, 10% नहीं सिखाया। तो फिलहाल हम चलेंगे ई कॉमर्स के ऊपर, ठीक है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट किस तरह से करेंगे, ठीक है। उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा ई कॉमर्स जो वेबसाइट जो होती है वो काम कैसे करती है, ई कॉमर्स बिजनेस काम कैसे करती है। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस वीडियो को आप फुल लास्ट तक देखते रहो। और इस वीडियो में हम बात करने ही वाले हैं जो वेबसाइट है या ई कॉमर्स जो बिजनेस है किस तरह से काम करती है। तो पहले हम बिजनेस को समझते हैं, ठीक है। तो पहले आपको सिंपल शांति से बैठ लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कर लिए, ठीक है। लाइक तो नहीं किए होंगे ना, समझता हूं मैं, लाइक कर दो, ठीक है। शेयर करो दोस्त में, कर दिए। चलो अब समझते हैं ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में। तो सिंपल आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे आप आ जाओ। आप देखो हमारे पास जो अभी जो वेबसाइट खुला हुआ है वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। इस तरह से ही अमेजन का वेबसाइट है, ठीक है। अमेजन पे चले जाओ। इस तरह से ही मीशो का वेबसाइट है या कोई भी फ्लिपकार्ट का कुछ भी ले लो, मीशो ठीक है, ठीक है। हमारे पास 3 वेबसाइट है जो कि इंडिया का मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है। पहला फ्लिपकार्ट, दूसरा अमेजोन और तीसरा मीशो। यही हमारे इंडिया में मोस्ट पॉपुलर है ना ई कॉमर्स के नाम पे। तीनों के तीनों वेबसाइट को हम देखेंगे, तीनों के तीनों वेबसाइट में कुछ सिमिलर रिजल्ट आएगा। क्या करती है बिजनेस, क्या करती है? तो ये तो एक मल्टी प्लेटफॉर्म है जिसपे क्या होते हैं, सिंपल आप समझोगे 100 लोगों के पास प्रोडक्ट है। जैसे मेरे पास मान लो ये पेन है, आपके पास कुछ इस तरह का गिम्बल है, देख सकते हो मेरे पास 2 चीज है, या आपके पास लैपटॉप है। ये हो गया एज ए सप्लायर, ठीक है। किसी के पास एक गिम्बल बेच रहा हो, किसी के पास कोई पेन बेच रहा हो, कोई अपना माइक बेच रहा होगा, कोई अपना लैपटॉप बेच रहा होगा। तो ये हो गए सप्लायर जिसके पास प्रोडक्ट है, ठीक है। बट फ्लिपकार्ट क्या है फिर? फ्लिपकार्ट जैसे आप वेबसाइट बनाते हो ना, तो फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट ओनर है। इसने काम क्या किया आप समझोगे तो, ठीक है। इधर से सप्लायर को ले आया, ठीक है, और इधर से, ठीक है, कस्टमर को लाया, बीच में पकड़ के इन दोनों को मिलवाया। एज ए फ्लिपकार्ट काम करता है, ठीक है। ई कॉमर्स बिजनेस ऐसे होता है। दूसरी टाइप क्या हो सकती है, मेरा ही प्रोडक्ट है, मेरा ही वेबसाइट है, मैं सीधे कस्टमर के पास गया, मेरा वेबसाइट है, मेरा ही प्रोडक्ट है जो वेबसाइट पे दिख रहा, मैं सीधे कस्टमर के पास जाके पहुंचाया। ये ऑनलाइन आने का तरीका है, ठीक है। आप ये समझ चुके होंगे। अब समझते हैं बिजनेस, तो आपने ये समझ गया, ठीक है। अब समझते हैं वेबसाइट में क्या क्या इंक्लूड किया जाए कि ये बिजनेस सफलपूर्वक चल पड़े, उड़ना चालू कर दे। तो हमारे केस में आप देख सकते हो मीशो को देखते हैं, तो ऊपर में क्या किया है, एक इसने हेडर सेक्शन बनाया है, ठीक है। वेबसाइट को आप समझ रहे हैं, आप वेबसाइट को पूरी अच्छी से समझो, ठीक है। बट ये वेबसाइट क्या है, एक मल्टी वेंडर है। क्या है, बहुत सारे इनके पास सप्लायर, बहुत सारे कस्टमर है। आपके पास तो होंगे नहीं, है ना। तो आपके पास मान लो एक पेन है, मानने के लिए है ये, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। जैसे आपके पास शर्ट है, शर्ट का बिजनेस कर सकते हो, फैशन इंडस्ट्री। तो मैं मान लो कि मैं शर्ट का वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, ओनली शर्ट, या ओनली हम क्लॉथिंग में जाएंगे, या ओनली शर्ट, या ओनली पेन, ठीक है। इस टाइप की वेबसाइट के लिए जैसे कि मैं आपके बता दूं, कार, चलो मेरे पास कार की वेबसाइट बनानी, मैं कार बेचूंगा, है ना। तो कार कैसे बेचेंगे भाई? तो कार तो वैसे भी ऑनलाइन बिकती नहीं है, ज़्यादातर ऑफलाइन ही होती है इसका सारे काम। बट
फॉलो तो करती होगी, ठीक है। बट चलो छोड़ो, कार्ड की हो गई, ठीक है, मीशो ही समझते हैं। ऊपर में आप देख सकते हो हेडर सेक्शन है, जिसमें क्या है, कस्टमर अपना लॉगिन कर सकते हैं, कस्टमर ऐड टू कार्ड करके अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ऐड टू कार्ड बात का मेरा ध्यान रखना, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। उसके बाद देखोगे तो आप मेनू मिल जाता है यहाँ पे, जो कस्टमर जैसे आप शर्ट में डील करते हो तो शर्ट के हिसाब से बनाओगे। अब केवल शर्ट में करते हो तो मेनू की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे सर्च किए किस टाइप का शर्ट चाहिए, तो शर्ट तो बार की जरूरत तो आपको पड़ेगी। बट आपके पास केवल एक ही शर्ट है, उसमें कलर भी 4-5 है और वैरायटी नहीं है, तो सर्च बार की भी आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। प्रोफाइल की ज़रूरत है कि यूजर लॉगिन कर ले वेबसाइट में, या दोबारा आके वहाँ रिटर्न भी कर सकते हैं, इसलिए हमें प्रोफाइल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद कार्ड इसलिए है, जो जैसे कि हमने सामान लिया बैग में रख दिया, ठीक है, हमें पसंद नहीं है यार, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आज नहीं लूँगा, ठीक है। तो क्या किया, यूजर ने कार्ड में रख के चला गया अपना, ठीक है। कल होके आएगा, पैसे देगा, ऑर्डर कर लेगा। सिंपल, कार्ड का मतलब ये है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, नीचे ये क्या है, एक दुकान है। जैसे आप जाते हो ना दुकान पे, ठीक है, तो सजा के नहीं रखता दुकान को, तो वैसे सजाने की सारे काम हुई है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, आप जाके देखोगे ना तो यहाँ पे ये रेक में ये प्रोडक्ट मिलेंगे, ये रेक में ये प्रोडक्ट मिलेंगे। सिंपल सजाने की काम हुई है। तो ऑनलाइन हम इस तरह से सजाते हैं, ऑफलाइन उस तरह से सजाते हैं, सिंपल काम है। उसके बाद नीचे आ जाओ आप, तो सिंपल सारे कुछ आप देख सकते हो सजाने का काम है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये भी प्रोडक्ट को सजाने का तरीका है, अपने हिसाब से आप सजा सकते हो, आपकी जैसी मर्जी है वैसे सजाओ। तो ये तो बाद में बात करेंगे प्रोडक्ट लेके, ठीक है। फिलहाल मैं फ्रंट पेज पे हूँ तो मैं सारे कुछ देख लेता हूँ। आप नीचे आ जाओ, तो नीचे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट ख़त्म होते ही, ठीक है, इसका ख़त्म नहीं हो रहा, बहुत सारे हैं ना प्रोडक्ट, तो ख़त्म नहीं हो रहा। उसके बाद आप देखोगे नीचे में ना एक फुटर सेक्शन है। फुटर इसलिए हम देते हैं कि अपनी वेबसाइट में थोड़ा सा ट्रस्ट लाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अपनी कंपनी के बारे में बता दिया, यहाँ पे अपनी सारी सोशल मीडिया के बारे में बता दिया, यहाँ पे लीगल और इलीगल जो भी इंफॉर्मेशन है उन्होंने दे दिया। और यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे देखो आपने बताया था बिकॉम अ सप्लायर, मैंने कहा था ना किस तरह से सप्लायर लाएगा, उसके बारे में हो गया। कैरियर, अगर आपको इस पे जॉब चाहिए तो वो भी देख सकते हो, किस टाइप का जॉब चाहिए या कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। इसका कहाँ पे मतलब कि अपने प्रमोशन के हिसाब से ये सब कुछ कस्टमाइज है, आप जिस तरह से यूजर को दिखाना चाहो दिखा सकते हो। अब बात आती है, आपके पास प्रोडक्ट है, ये तो हो गया कस्टमाइज, ये तो सारे वेबसाइट पे आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट की बात। प्रोडक्ट ये रहा हमारा। आप चाहते हो कि हमारे पास मान लो एक प्रोडक्ट है, कोई ले ले यहाँ से, सिंपल सा मान लो ये कुर्ती है हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। वहाँ पे आपने देखा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिख रहा था। इसको मैं एक और तरीका से आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। इसके लिए मैं अपने वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको, wpmoney.com, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो लोड हो रही है, थोड़ी टाइम ले रहा है, पता नहीं, इसमें थोड़ा सा प्लगइन का इशू है, तो मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मेरे पास टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं इस वेबसाइट पे थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो इसके स्पीड को रॉकेट बना सकता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे भी देखोगे ना, गौर से देखोगे, तो हमने क्या किया है, सजाया है पहले, ठीक है। ये सिंपल है, वो तो मल्टी वेंडर था इसलिए काफ़ी कुछ देखने को मिला था। ये सिंगल ओनर वेबसाइट है, सिंगल सब कुछ है, तो इसलिए हमें क्या होगा, यहाँ पे कम चीज़ नज़र आएगी बट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। तो आगे हमारे ये जो हमारे क्या है, टेम्पलेट की वेबसाइट है, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का टेम्पलेट चाहिए तो आप यहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है। 1 रुपये की ये है नहीं, मैंने इसको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए 1 रुपये का रखा है, बट आपके लिए अभी है उपलब्ध, ले सकते हो आप 1 रुपये में, ठीक है। बाकी बात आपको 999 मतलब 999 में सारे कुछ मिल जाते हैं यार, बहुत कुछ मिलते हैं, नाम मत लो, ठीक है। लेना चाहते हो तो आप ले लेना, ठीक है। बट यहाँ पे हम देख सकते हो हमने क्या किया, प्रोडक्ट यहाँ पे लिया, उसके बाद ये प्रोडक्ट हमने सजाया, जो कि हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, डिजिटल प्रोडक्ट हैं,
काफ़ी सारे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हम कैटेगरी वाइज इनको प्रोडक्ट को हमने सजा दिया, मतलब एक रेक लिया, उसमें मैंने नाम डाला, ये प्रोडक्ट इस लिस्ट के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास मान लो एक प्रोडक्ट है, ये वाली बेडिंग, इस पर क्लिक करो। इससे पहले मैं आपको समझाऊं, पहले ये दुकान बनेगा, इसको बोलते हैं आर्काइव पेज, याद रखना ये चीज। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट आए यहाँ पे सिर्फ इसी प्रोडक्ट के बारे में बात किया जाएगा। एक बार और मैं पीछे आपको ले चलता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी समझाना बची है मुझे। यहाँ पे देख लो हेडर में मेरा लोगो है, यहाँ पे देखो कार्ड बटन, सिंपल, यहाँ पे लॉगिन ले लिया मैंने यूजर के लिए, यूजर की सहायता के लिए, इतना ही चीज चाहिए। यहाँ पे देख लो आप मीशो में आओ, बहुत कुछ दिखेगा, हमें क्या जरूरी है भाई, सर्च बार के ऑप्शन दे दिया, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट है इसलिए सर्च बार की मुझे नीड पड़ी। तो अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से काम करोगे। अगर प्रोडक्ट ऑफ बंडल है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तब ये आपको आर्काइव पेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप नाम सकते हो यहाँ पे आर्काइव शॉप या आर्काइव पेज। ये कैसे बनाते हैं या कैसे सिखाते हैं, इसके लिए अभी बहुत टाइम है आपके लिए। ठीक है, बहुत प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, हम सारे कुछ पे बात करेंगे। ये 15 से 20 दिन का भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओनली ई कॉमर्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, मतलब जहाँ पे बंडल है प्रोडक्ट को, उसको क्या बोलेंगे, आर्काइव पेज। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले लो, तो ये तो प्रोडक्ट पेज हो गया, ओनली हम इसी प्रोडक्ट के बारे में ही देख रहे हैं। ठीक है, आप मीशो पे आ जाओ। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ बंडल है, इसको क्या बोलेंगे, आर्काइव पेज। वैसे ये इसने फ्रंट पेज के तौर पे भी इसे ही यूज किया है, हमने भी फ्रंट पेज के तौर पे इसे ही यूज कर लिया है, सिंपल। उसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ही बारे में जो पेज पे दिया हो, जैसे आपने उस पर क्लिक किया, सिंपल आया, तो मैं सिर्फ इसी प्रोडक्ट के बारे में ही बात कर रहा हूँ। आप देखोगे तो इस वेबसाइट पे इसी प्रोडक्ट का क्या है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज, मतलब कैसे कैसे है। इसके बाद इसी प्रोडक्ट का नेम है, इसी प्रोडक्ट का यहाँ पे प्राइस है, यही प्रोडक्ट के बारे में है, और यहाँ पे डाउनलोड नाउ की बटन है, इसी प्रोडक्ट को आप डाउनलोड करोगे। यहाँ पे इसी प्रोडक्ट के बारे में डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसी प्रोडक्ट के बारे में डेमो होगा, इसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा, जो होगा सारे कुछ इसी प्रोडक्ट के बारे में होगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर इसी प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे प्रोडक्ट पेज। समझ में आया, क्लियर? अब चलते हैं इसके अगले स्टॉप पे। अब यहाँ पे आपको पेज क्या हो गया, पसंद हो गया, या आपको प्रोडक्ट पसंद आ गया, बढ़िया। तो आप क्या करोगे, आप खरीदोगे। ठीक है, मगर आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो वहाँ पे क्या करोगे, ऑर्डर नाउ। मैं यहाँ पे क्लिक कर लो यार, एक ले लूँ कोई सा भी प्रोडक्ट, यही ले लेता हूँ, सिंपल है, आ जाओ, ये रहा। आप यहाँ पे क्या करोगे, दो चीज़ें। ठीक है, आप करोगे ऐड टू प्रोडक्ट, क्या किया, आपके पास पैसे नहीं हुए, रख लिए। ठीक है, या बाय नाउ, अभी मैं बाय करूँगा, यहाँ पे अपना साइज वाइज सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे सिंपल आओगे तो साइज वाइज का तो कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ पे सिंपल डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे आप। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं बाय नाउ पे क्लिक, हो जाओ। पता नहीं मीशो को क्या हो गया। ठीक है, चलो इसी प्रोडक्ट के हिसाब से चलते हैं। अब आए बाय नाउ पे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हमारा ऐड टू कार्ट में चला गया प्रोडक्ट। आप देखोगे तो यहाँ पे ये मेरा ई कॉमर्स फीचर का ऑप्शन है, ये सारे कुछ बताने वाला हूँ मैं, अब तो मैं प्रोसेस समझ रहा हूँ ना बस। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो बिलिंग है। ठीक है, तो बिलिंग में आपका बस नाम चाहिए, नंबर चाहिए, मुझे ईमेल चाहिए, मुझे एड्रेस चाहिए, जो आपको चाहिए बस उतना ही चाहिए मेरे को, मतलब जितना मुझे नीड है मैं उतना ही कस्टमर से लूँगा ना। ठीक है, आप ऑनलाइन लेते होंगे तो वहाँ पे शॉपिंग एड्रेस भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। जहाँ पे हम आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसे पहुँचाओगे, तो ये सारी चीज़, मतलब ये भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जो क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल्स आ गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रोडक्ट मेरे पास एक प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, आपके जो बिल बन रहे हैं टोटल वो ₹1 बन रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चेकआउट पेज। इससे पहले मैंने एक पेज स्किप किया है, जिसका नाम है, अगर व्यू कार्ड पे आपको क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट के बाद आता है
ये कार्ड पेज का ऑप्शन, ये वाली जो कार्ड पेज है मैं आपको बता दूं, ये कार्ड पेज है। यहाँ पे मतलब पॉपअप के रूप में खुल रहा है। ये चाहो तो आप जैसे मतलब इसको जैसे कस्टमाइज कर सकते हो यार, आपके ऊपर है सारे कुछ। ठीक है, करेंगे ये सारे कुछ, सीखेंगे भी। ठीक है, अब देखोगे तो इसके बाद आओगे ना तो आप यहाँ पे आ जाओगे चेकआउट पेज पे, जहाँ पे आपको ये सारे कुछ मिलेगा। यूजर अपना डालेगा, यहाँ पे पेमेंट मेथड छूटेगा कि भैया हम पेमेंट किस चीज़ से करें। यहाँ पे मतलब मुझे डिलीवर तो करना नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी मैं क्यों रखूँ, बात समझ रहे हो ना, COD में क्यों रखूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन डाल रखा हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब यूजर क्या हुआ, अपना सब कुछ डालेगा वहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे मतलब रजिस्टर कर लेगा और यहाँ पे क्या करेगा, प्लेस ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर का मतलब कस्टमर का सारे डिटेल्स आ जाएंगे। क्या होगा, कस्टमर अपना पेड करेगा पैसा और उसका ऑर्डर कंफर्म। ऐसे तो काम करता है ई-कॉमर्स। तो आपको आई होप आपको सारे कुछ अब क्लियर हो गए होंगे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट किस तरह से काम करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि WooCommerce क्या होती है, इसके लिए कौन सी प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत कुछ बात करने वाले हैं। मैं आपको बता नहीं सकता एक ही वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद। अगर जाते जाते एक काम आपको कर ही के जाना है, लाइक कर देना। ठीक।